बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेसन के पराठे और इसके साथ लहसुन की चटनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा चटखरेदार मज़ेदार सी होती है और आप चाहें तो इसको काफ़ी अर्से तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो बेसन के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले तो 2 कप हम ये बेसन ले लेते हैं। इसको हमने छान लिया था अच्छे तरीके से और 1 कप इसके अंदर हम आटा डालेंगे। तो क्वांटिटी आप ऐसे ही रखिएगा। अगर आप ज़्यादा मिकदार में पराठे बनाना चाहते हो तो आपको आधा आटा लेना है और उसका डबल जो है हम इस बेसन डालेंगे इसमें। और अब इसके अंदर हम ये सफ़ेद ज़ीरा डाल देते हैं। तो 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, इसको हाथों से मसल लेंगे ताकि थोड़ा सा ये क्रश हो जाए। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और सर्दियों में तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई भी जाती हैं। अब आधा चाय का चम्मच इसके अंदर ये अजवाइन डाल दी है, इसको भी हाथों से क्रश करके डाल रहे हैं। बेसन की चीज़ों में अजवाइन वगैरह डाला करें, इससे ये होता है कि बेसन जल्दी हज़म हो जाता है। अब इसके अंदर 1 चाय का चम्मच ये कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, थोड़ा सा स्पाइसी पराठे बना रहे हैं हम। 1 चाय का चम्मच ही ये हल्दी पाउडर है। अगर आप मिर्चें नहीं डालना चाहें तो आप मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच नमक डाल दिया है और अब हम थोड़ा सा हरा मसाला इसके अंदर डालते हैं। तो हरे मसाले के लिए ये हमने प्याज ले ली थी, तो एक बड़े साइज़ की प्याज को बारीक चॉप कर लिया था, ये इसके अंदर डाल दी है। और 1 मुट्ठी हरा धनिया की पत्तियां हैं, इनको भी चॉप कर लिया है। ये हरा धनिया भी इसके अंदर डाल देते हैं। हरा धनिया इस वजह से पराठों के अंदर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाएगा और बहुत ज़्यादा खुशबूदार से हमारे ये पराठे बनेंगे। और 4 हरी मिर्चों को भी बारीक चॉप कर लिया था, तो ये भी इसके अंदर डालने के बाद अब हम आटे को गूंद लेंगे। तो बेसन के पराठे जब हम बनाते हैं तो आटा थोड़ा सा चिपचिपा सा लगता है, तो पानी फ़ौरन नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा सा डाल के इसको गूंदना है। थोड़ा सा हार्ड गूनेंगे हम आटे को, नहीं तो फिर आप पराठे इतनी आसानी से बना नहीं सकेंगे, ये सही तरीके से बेलेंगे नहीं फिर। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसको हार्ड सा तैयार कर लेंगे। इसकी डो को हम इस तरह से देखें और फिर थोड़ी सी देर के लिए इसको हम रेस्ट पे छोड़ देंगे। तकरीबन 10-15 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ देना है। इतनी देर में हम लहसुन की चटनी तैयार कर लेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा चटखारेदार सी मज़ेदार सी और पराठों की तो जान है। बेसन के पराठों के साथ तो ये चटनी बहुत ही ज़्यादा मज़ा देती है। तो ये हमने लहसुन की कलियाँ ले ली थी, तो ये तकरीबन 25-30 हमारे पास लहसुन की कलियाँ थी और ये 7-8 साबुत मिर्ची है, तो इनको बारीक पीस लेते हैं। लहसुन और ये साबुत मिर्चों का जो है बहुत बारीक सा पेस्ट बन गया है। तो अब ये करते हैं, इनको हम पका लेते हैं ताकि चटनी जो है ये हमारी काफ़ी अर्से तक चल सके, ये ख़राब नहीं हो। 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया था हमने पैन के अंदर, वो हल्का सा गर्म हो गया तो इसके अंदर आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरे को कड़कड़ाने के बाद अब ये लहसुन और मिर्चों का पेस्ट डाल दिया है हमने इसके अंदर। और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर सूख मिर्च का पाउडर डाल देंगे। बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी सी और मज़ेदार सी चटनी होती है ये, और अगर आप इसको स्टोर करना चाहें तो आसानी के साथ स्टोर कर सकते हैं। बगैर फ्रिज के भी आप इसको रख सकते हैं काफ़ी लंबे अर्से तक, ये ख़राब नहीं होगी। अब 1 चाय का चम्मच नमक डाल के और इसको पकाना है जब तक कि इसका जो पानी वगैरह है बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता है। आधा चाय का चम्मच इसके अंदर कश्मीरी मिर्च का पाउडर भी डाला है। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया इसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी लग रही है देखने में ये, और खाने में भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगी। 1 नींबू निचोड़ देते हैं इसमें। तो बहुत ही स्पाइसी सी चटनी होती है ये, और बेसन के पराठों के अलावा भी आप चाहें तो किसी भी चीज़ के साथ इसको खा सकते हैं। आप सिर्फ चटनी से भी रोटी खाएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगी वो। तो इस तरह से ये चटनी तो हमारी रेडी हो चुकी है और आटा भी हमारा सेट हो चुका होगा। तो अब हम ये करते हैं कि इसको बॉल में निकाल लेते हैं चटनी को और पराठे बनाना शुरू करते हैं। गरम गरम बेसन के पराठों के साथ ये चटनी तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी लगेगी। तो चलिए फिर अब पराठे पकाते हैं और इस बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी सी चटनी को बेसन के पराठों के साथ एंजॉय करते हैं। तो हमने एक पेड़ा बना लिया था इस तरह से, और बोर्ड को डस्ट करने के बाद इसको बेल लेते हैं। ये थोड़ा सा चिपचिपा सा होता है बेसन का आटा, तो इसको एहतियात के साथ गूनें क्योंकि चिपकने लगता है बार बार, तो थोड़ा थोड़ा सा डस्ट करते जाएं और फिर इसको बेल लें और फिर इसको फिर सेक लेंगे हम। इसको 2 तरीक़ों से बेसन के पराठों को पकाया जाता है। बाद लोग इसको पराठे की तरह पकाते हैं, बाद लोग इसको चपाती की तरह पका के ऊपर से इसको घी लगा के फिर सर्व करते हैं। तो आप चाहें तो इस तरह से भी पका सकते हैं जिस तरह से हम पका रहे हैं, या फिर आप जिस तरह से रोटी पकाई जाती है इस तरह से पका के ऊपर से घी लगा के इसको सर्व कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से इस पे घी लगा के हम इसको सेक लेते हैं मीडियम फ्लेम पे।
तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार से हमारी पराठे और चटनी सर्विंग के लिए रेडी हो जाएंगे। तो अगर आपको बेसन के पराठों के साथ ये स्पाइसी सी लहसुन की चटनी की रेसिपी पसंद आई है और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाया करें। इससे फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको बआसानी मिल जाती हैं। तो देखें ये सर्विंग के लिए हमने पराठों को चटनी के साथ सर्व कर दिया है और बहुत ही मज़ेदार से लग रहे हैं देखने में। ये इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होंगे। घर वालों को भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार से लगे, बहुत पसंद किया सबने गर्मा गर्म पराठे और साथ में लहसुन की चटनी। तो इस रेसिपी को ट्राई करें, एंजॉय करें और अगर मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।